हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई मैं आप लोग के सामने अपने चैनल में निशु मल्टी यूनिवर्स में और एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है सनातन गोस्वामी और मदन मोहन की कहानी। एक दिव्य संबंध है। दोस्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे और अपना जीवन भक्ति और विद्वता में समर्पित कर दिया था। घास फूस की एक छोटी सी कुटिया में सादा जीवन व्यतीत करते हुए सनातन अपना दिन परिक्रमा और भिक्षा मांगने में बिताते थे। अपनी कठोर जीवन शैली के बावजूद उनका हृदय परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन जब सनातन वृंदावन में टहल रहे थे, तभी मदन गोपाल नाम का एक छोटा सा लड़का उनके पास दौड़कर आया, उनका हाथ पकड़ लिया और उनके साथ रहने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। लड़के ने जिद की कि वह सनातन की साधारण भोजन, सूखी चपातियों और चने से ही संतुष्ट रहेगा, लेकिन सनातन के विनम्रता से उन्होंने मना कर दिया और लड़के को सलाह दी कि वह अपने माता पिता के साथ ही रहे, क्योंकि ऐसा जीवन उसके लिए उपयुक्त नहीं है। सनातन को यह जरा भी पता नहीं था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि मदन मोहन देवता थे, जो दामोदर चौबे नामक ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। दामोदर उनकी पत्नी वल्लभी और उनके पुत्र मदन मोहन की अत्यंत प्रेम और पारिवारिक आत्मीयता के साथ पूजा करते थे। उनकी पूजा अपरंपरागत थी, जो गहरी मित्रता और माता पिता के स्नेह से परिपूर्ण थी। वे देवता को अपने परिवार के सदस्य के समान ही मानते थे। सनातन गोस्वामी जी ने चौबे परिवार द्वारा मदन मोहन की पूजा के अनूठे तरीके को देखकर एक बार उन्हें देवता की पूजा के उचित नियमों और विनियमों के बारे में उपदेश देने का प्रयास किया। हालांकि देवता और परिवार के बीच प्रेम पूर्ण संबंध को देखकर उन्होंने अपने उपदेश वापस ले लिए, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके लिए शुद्ध प्रेम अनुष्ठानों के कड़ाई से पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। एक रात सनातन और वल्लभी दोनों ने एक ही सपना देखा, जिसमें मदन गोपाल ने सनातन के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अगली सुबह जब सनातन जागे तो उन्होंने मदन मोहन को अपने आंगन में दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण खड़ा पाया। भाव विभोर होकर सनातन ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें एहसास हुआ कि जो बालक उनके पास आया था वह कोई और नहीं बल्कि मदन मोहन की मूर्ति थी। सनातन ने मदन मोहन के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और उन्हें सूखी चपातियों का सादा भोजन देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन भगवान ने भोजन करने से इनकार कर दिया। सनातन ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मदन मोहन ने शिकायत की, आप मुझे हर दिन बिना नमक के लिए सिर्फ सूखी चपातियां देते हैं, मैं इसे कैसे खाऊंगा। सनातन ने उत्तर दिया, अगर मैं आज आपको नमक दूं तो कल आप घी मांगेंगे और परसों सब्जी। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास समय और संसाधन सीमित हैं। मेरा प्राथमिक कर्तव्य महाप्रभु के निर्देशानुसार पुस्तकें लिखना है। कुछ दिनों के बाद व्यापार के सिलसिले में मथुरा जा रहे एक धनी व्यापारी कृष्णदास कपूर की नाव रेत के टीले पर फंस गई। उन्होंने मदद के लिए सनातन से संपर्क किया, लेकिन सनातन ने उन्हें मदन मोहन के पास भेजते हुए कहा, मैं तो बस एक साधारण सन्यासी हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मदन मोहन से प्रार्थना कीजिए, वे आपकी मदद अवश्य कर सकते हैं। कृष्णदास ने देवता से पूर्ण श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि उनकी नाव मुक्त हो जाए तो वे अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभ मदन मोहन की सेवा में दान कर देंगे। उसी दोपहर एक चमत्कारिक वर्षा से जल स्तर बढ़ गया और उनकी नाव मुक्त हो गई।
कृष्णदास ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और भारी लाभ लेकर लौट रहे और उसे सनातन गोस्वामी को अर्पित कर दिया। इससे सनातन को मदन मोहन की बेहतर सेवा करने का अवसर मिला और कृष्णदास उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, इसमें सीख क्या है कि दामोदर चौबे के परिवार का मदन मोहन के प्रति प्रेम और भक्ति हमें यह सिखाती है कि शुद्ध प्रेम और भक्ति रीति रिवाजों के कड़ाई से पालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान सच्चे हृदय की सच्चाई को सर्वोपरि मानते हैं और सनातन का कृष्ण की क्षमा याचना के बावजूद भी अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर पूर्णतः निर्भर रहना ईश्वरीय कृपा पर विश्वास के महत्व को दर्शाता है। कृष्ण अपने भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी कल्पना से परे तरीकों से करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कृष्णदास कपूर की मदन मोहन से की गई सच्ची प्रार्थना ने न केवल उनकी तत्कालिक समस्या का समाधान किया बल्कि उनके जीवन को भी बदल दिया और उन्हें एक भक्त बना दिया। यह सच्ची प्रार्थना और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। दोस्तों, इसी वीडियो में एक इसी से जुड़ी हुई कहानी और लेकर आ रही हूँ मैं, और जिसमें कि रेत पर गिरा इत्र और नहा गए बिहारी जी। दोस्तों, संत हरिदास जी से मिलने एक व्यक्ति आए। यह अपने साथ महंगा इत्र लेकर आए थे। जब यह हरिदास जी के पास पहुँचे तब वह ध्यानमग्न थे। उन्होंने इत्र की शीशी हरिदास जी के पास रख दी। हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बांके बिहारी के साथ देवी राधा की होली देखने में मग्न थे। हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी ने पिचकारी मारी और देवी राधा की पूरी रंग में रंग गई, लेकिन राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं। सो इन्होंने इत्र की शीशी उठाई और यूं ही उड़ेल दी जैसे वह राधा जी की मटकी में रख रहे हों। हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ व्यक्ति यह देखकर निराश हो गया कि इतना महंगा इत्र रेत में मिल गया। थोड़ी देर बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो देखा उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए इत्र लेकर आया था, आपने उसे रेत में मिला दिया। हरिदास जी ने कहा, दुखी मत हो जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लो। जब वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा, चकित रह गया। पूरा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महक रहा था और बांके बिहारी जी इत्र से नहाए हुए थे। इस चमत्कार को देखकर वह हरिदास जी के चरणों में लौट गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी ये आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बांके बिहारी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी बताई। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।